किसकी बात करते हैं? तो देशभक्त वो नहीं भाई, देशभक्त आज छट गया है। और बताओ, हिंदू मुस्लिम की जो कॉन्स्पिरेसी थी ना इनकी, इस आंदोलन में ये भी खत्म हो गई। अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि एनआरसी के आंदोलन को इन्होंने एक मुस्लिम का आंदोलन कह के दबा दिया। इसको भी कोशिश तो बहुत की मीडिया ने भी कि भाई इसको खालिस्तानी बताओ, चाइना से फंडिंग बताओ, इसको पाकिस्तानी बताओ। मुस्लिम समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह इस लोग के साथ खड़ा है और भारत के साथ खड़ा है बलिदानियों में। और कभी भी इस देश के लिए जरूरत पड़ती है तो अपने रक्त से इस देश को सींचने का काम करता है और करता है और करता रहेगा हमेशा। आपको चाहिए कि इस आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप काम करें। इस तरह के कोई कानून ना बनाए जिसके यहाँ के लोग परेशान हो, यहाँ के अमन अमान खराब हो, यहाँ जो महीनों से लोग हर चीज़ को छोड़ करके और सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगला आंदोलन हमारे मीडिया के खिलाफ होगा। ये जो मीडिया है जो है ना, जी न्यूज, आज तक, और ये जो अगला आंदोलन इन्हीं के खिलाफ होना है। और मजाल जो कोई आ जाए, अरे देशभक्त ये लोग हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं, ये देशभक्त है, वो नकली देशभक्त है। एक बात बताओ, बोलते हैं भारत माता की जय, कितना बोलते हैं वो लोग? कौन भारत माता की बात करते हैं वो लोग? आज यहाँ माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, दादा भी है। कौन? हम लोग 30-35 लोग प्रखंड 70 कटैया सहरसा बिहार से आए हैं इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन ज़मीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन हर देश के हर बाशिंदे के लिए, इस देश में बसने वाले रहने वाले हर उस शख्स के लिए आंदोलन है। ये आंदोलन आने वाली नस्लों के लिए यह आंदोलन है। मेरे भाई, ये जो आंदोलन है, ये इस आंदोलन का ताल्लुक देश की आज़ादी से है। ये आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन की बेस को जब आप स्टडी करेंगे और समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये आंदोलन अपने वक्त के लिए, इस वक्त के लिए कितनी अहम है और कितनी अहमियत रखता है। इस मुल्क की तारीख़ है कि हम लोग सब लोग मिल कर के एक साथ रहे हैं। आप किसी कॉलोनी का सर्वे कर लीजिए, एक कॉलोनी के अंदर अगर वहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, वो लोग कितने अमन सुकून के साथ रहते हैं। उनसे आप जाकर के इंडिविजुअली पूछिए, क्या वो लोग दंगा फसाद चाहते हैं? क्या उन्होंने देखा है किसी को मुल्क के खिलाफ कोई गतिविधि करते हुए? ये तो चंद लोग हैं जो प्रॉपर साजिश करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं और ये हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। अगर ये लोग हमें लड़ाएंगे नहीं तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? वरना नहीं तो यहाँ का मुसलमान, सिख, हिंदू कोई नहीं चाहता आपस में लड़ना। हर कोई अमन सुकून चाहता है और अमन सुकून के साथ यहाँ पे रहना चाहता है। क्या आप लोग हमारे मुअज़्ज़ज़ पत्रकार भाई हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मुल्क का अमन अमान ख़राब हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ कत्ल व गारत गिरी हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि लोगों की नींदें हराम हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए ये ज़मीन तंग हो जाए? चाहते हैं आप लोग? कोई नहीं चाहता। अगर आप भी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए तो आपका दिल भी गवाही नहीं देगा कि मुल्क के अमन अमान ख़तरे में पड़े, हम लोग आपस में झगड़े, जहाँ हज़ारों साल से, सदियों से हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पे रहते आए हैं। कोई इंसान नहीं चाहता। तो बिहार से आप लोग आए हैं, पंजाब और हरियाणा का पहले आंदोलन बताया गया, आप बिहार से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार के लिए हम यही कहना चाहेंगे, मैंने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी थी आप लोग यहाँ पे स्टेज पे अभी बोलते हुए कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि जो तुम्हें ये जो नेमतें दी गई है, तख्त नशीनी की गद्दी दी गई है और यहाँ के अवाम ने जो तुम्हें इज़्ज़त से नवाजा है और तख्त पे बैठाया है, बल्कि होश में रह करके आपको चाहिए कि इस आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप काम करें। इस तरह के कोई कानून ना बनाए कि जिसके यहाँ के लोग परेशान हो, यहाँ के अमन अमान ख़राब हो, यहाँ जो महीनों से लोग हर चीज़ को छोड़ करके और सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या इसमें मुल्क का नुकसान नहीं है? क्या मुल्क की बर्बादी नहीं है? क्या यहाँ की इकोनॉमिकल बर्बादी नहीं है? इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है और मुल्क की बदनामी हो रही है। तो सरकार को इस बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिए। देखिए, सरकार का हम तहे दिल से एहतराम करते हैं, वो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, लोगों ने उनको बड़ी इज्जत के साथ तख्त पे बिठाया है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि आवाम के जज्बात को समझे, किसानों के दर्द को समझे कि आखिर ये लोग महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको अपना घमंड इसको निकाल के फेंक देना चाहिए।
सवाल जब खड़ा होता है कि इन्होंने हमें करोड़ों नौकरी दे दी हो, अरे जब नौकरी दे ही ना रहे तो फिर हमसे हमें क्या उम्मीद भाई? नौकरी है ही नहीं इनके पास, क्या छीनेंगे हमसे ये? है पकोड़ा पकोड़ा भाई, पकोड़ा कितने लोग खाएंगे? अच्छा उनके तो मैं कह रहा हूँ जो रोजगार थे ना पकोड़ा वाले लोग, एक आदमी भी यहाँ आया नहीं, पकोड़ा ही बेच लो आके यहाँ। अंग्रेज भागे कि नहीं भागे? वो तो विदेशी थे, बड़ी बड़ी ताकतें थी उनके पास। ये क्या तो मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं। अंग्रेज तो हमारे चुने हुए नहीं थे ना। जब हमने बगैर मीडिया के, बगैर नेटवर्क के, बगैर इंटरनेट के उनको भगा दिया, ये तो बहुत छोटी सी चिड़िया है। या तो अब भाग जाएंगे, नहीं तो 5 साल बाद भाग जाएंगे। हमारे हाथ में है ये तो। अरे देशभक्त ये लोग हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं, ये देशभक्त है, वो नकली देशभक्त है। एक बात बताओ, बोलते हैं भारत माता की जय, कितना बोलते हैं वो लोग? भारत माता है कौन यार, ये तो जानो। आज भारत माँ के सपूत आज सड़कों पर, दिल्ली के चारों ओर, पूरे देश के अंदर घर घर में भारत माँ का बैठा वह किसान आदमी तबाह और तबाही के कगार पर बैठा है। ये भारत माँ है और वो भारत माँ के सपूत है जो आज यहाँ पर खड़े हैं। काहे की भारत माता बताओ? कौन सी भारत माता की बात करते हैं वो लोग? आज यहाँ माता भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, दादा भी हैं। कौन सी भारत माता भाई? अमेरिका की भारत माता है क्या इनकी? किसकी बात करते हैं? तो देशभक्त वो नहीं भाई, देशभक्त आज छट गया है। और बताओ हिंदू मुस्लिम की जो कॉन्स्पिरेसी थी ना इनकी, इस आंदोलन में ये भी खत्म हो गई। अब ये नहीं चलेगी क्योंकि एनआरसी के आंदोलन को इन्होंने एक मुस्लिम का आंदोलन कह के दबा दिया। इसको भी कोशिश तो बहुत की मीडिया ने भी कि भाई इसको खालिस्तानी बताओ, चाइना से फंडिंग बताओ, इसको पाकिस्तानी बताओ। सारी चाल फेल होगी। फेल क्यों हो गई? कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसान बन के खड़ा है बॉर्डरों पर, इसलिए आज इनकी सारी नाकामी हो गई है। इनकी कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगला आंदोलन जो होगा ना मैडम, अभी ये तो हमारे कानून वापस होंगे ही, अगला आंदोलन हमारे मीडिया के खिलाफ होगा। ये जो मीडिया है जो है ना, जी न्यूज, आज तक, और ये जो अगला आंदोलन इन्हीं के खिलाफ होना है। और मजाल जो कोई आ जाए, 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और इनका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, इन किसानों का नाम भी इसी सम्मानता के साथ लिया जाएगा। और चाहे सैकड़ों हजारों बलिदान यहाँ पर देने पड़े, वो दिए जाएंगे। ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, शहीद भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला खान का देश है। यहाँ बलिदानियों की कमी नहीं है। इस देश की जो ज़मीन है, इस देश का जो वजूद है, वो बलिदानियों पर टिका हुआ है और बलिदानियों पर टिका रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी देश को बलिदानों की, ये देगा। अरे 11-11, 12-12 मीटिंग कर चुके, समझ में ही नहीं आ रहा किसान के। अरे गलती ये हो गई कि समझ में आ गया किसान के भाई साहब, उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, कभी कील गाड़ देते हैं, कभी उखाड़ देते हैं, कभी हमें लाल किले पे पहुंचा देते हैं, कभी हमें कहीं पहुंचा देते हैं। समझ में उनके नहीं आ रहा। एक रूट दिया था क्लियर करके, भाई किसान आंदोलन अपने वो निकालेंगे, परेड करेंगे, वो भी उनकी समझ में, हमारी समझ के बाहर कर दिया। वो भी उन्हें नहीं पता कि कहाँ ले जाना कहाँ नहीं। जहाँ रूट दिया वहाँ बैरिकेटर, जहाँ हमको जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर लोगों को भेज दिया। समझ में ये कंफ्यूज सरकार है, कंफ्यूज किसान नहीं है बिल्कुल भी। आज की तारीख में जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। ये 543 लोग हैं यार, यहाँ 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। ये मजबूत है या हम मजबूत हैं? बताओ। बैरिकेडिंग की लेयर भाई साहब यहाँ से लेके और ये कहीं तक भी लगा लो अपने। मैं कहता हूँ संसद भवन, ये पता सुरक्षा किसकी कर रहे हैं? हमें यही समझ नहीं आ रही सुरक्षा कर किसकी रहे हैं। ये संसद की कर रहे हैं या अमित शाह के घर की कर रहे हैं या PM हाउस की कर रहे हैं या किसानों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? हमें तो समझ ये नहीं आ रही। ये कि बैरिकेड लगा, हमको दिल्ली जा रहे हैं, हमारी कोई घोषणा है कि हम दिल्ली जाएंगे? हमने तो ये चक्का जाम से भी दिल्ली को अलग रखा कि भाई तुम दिल्ली को अलग रखो, हमारा कोई मतलब नहीं उसमें। फिर क्यों लगाए जा रहे हैं ये? जब जब कोई आपसे इनसे अधिकार की बात करेगा, जब जब इनसे कोई सही बात करने की बात करेगा, इस सरकार के सवाल जब भी कोई खड़ा करेगा, या तो ये पिछली सरकारों को दोषारोपण करेंगे, या उसको आतंकवादी, उग्रवादी या देश विरोधी का कानून लगाकर उसको अंदर बंद करेंगे। अभी देखा नहीं, आप ही का भाई था मनदीप के स्टेटमेंट कौन से गलत थे बताओ? वो सही तस्वीर किसान आंदोलन की दिखाने का काम कर रहा था ईमानदारी के साथ, उसको जेल में ठूस दिया। चलो वो तो हमारे बीच का नहीं था, वो तो सोशल मीडिया आप ही का लोग था। तो ये तो आपको भी दबाने का काम कर रहे हैं। आपको भी बड़ी हिम्मत से लड़ना पड़ेगा इनके साथ। हो सकता है कि आप ये दिखाओ, आपको भी वो कहीं ना कहीं डाल दे भाई साहब।
मुस्लिम समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह इस लोग के साथ खड़ा है और भारत के साथ खड़ा है बलिदानियों में, और कभी भी इस देश के लिए जरूरत पड़ती है तो अपने रक्त से इस देश को सींचने का काम करता है और करता रहेगा हमेशा। SD खान है मेरा नाम। इसी ज़मीन में पैदा हुए और यही जान बसा है, हमारे लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान बसा है। जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद इस्माइल।